गाइस, वेलकम बैक टू अर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं मैकबेथ की। विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। 1606 में लिखी गई है और ये सत्ता के लालच को डिपिक्ट करती है। बहुत ही अच्छी ट्रेजेडी है। शुरू करते हैं। मैकबेथ स्कॉटलैंड का रहने वाला है। यहाँ पे नॉर्वे और स्कॉटलैंड के वॉर को भी दिखाया गया है। स्कॉटलैंड का रहने वाला है। यहाँ पर मैकबेथ जो है वो एक छोटे से एरिया का चीफ है। अब लेडी मैकबेथ इनकी वाइफ है। बैंको जो है वो नोबल मैन है, ठीक है। मैकडफ जो है ये भी नोबल मैन है और बाद में ये मैकबेथ को मारता है। मैकडफ और मैकबेथ में कंफ्यूज नहीं होना है। किंग डनकन जो है वो स्कॉटलैंड का किंग है और मैलकम जो है सन है किंग का, राइट। आपको कैरेक्टर समझ आ गए होंगे। अब शुरू करते हैं। तो मैकबेथ जो है बहुत ही अच्छा इंसान है अब तक, बट मैकबेथ और बैंको जो है वो फ्रेंड्स होते हैं। एक बार वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं। नॉर्वे और स्कॉटलैंड की वॉर हुई होती है। स्कॉटलैंड जीत गया होता है। उसके बाद ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे थ्री विचेस आती हैं, ठीक है। और वो इनको जो है फॉर्च्यून बताती हैं। वो कहती हैं मैकबेथ को देख के कि तुम चीफटेन बनोगे काउडर के और उसके बाद तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। फिर बैंको पूछता है कि और मैं मेरा बताओ। तो वो कहते हैं कि तुम राजा तो नहीं बन पाओगे बट तुम्हारे बच्चे जो हैं वो फ्यूचर किंग बनेंगे मैकबेथ के बाद, ठीक है। अब पहले तो वो बिलीव नहीं करते, बट जैसे धीरे धीरे चीज़ें जो हैं स्टार्ट होती हैं वैसे वैसे इनको बिलीव होने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और इस चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक बार जब इनका स्कॉटलैंड जीत जाता है तो जो किंग है वो बहुत खुश होता है, डंकन किंग, और वो अपनी आर्मी के साथ अपने कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह के साथ एक बार मैकबेथ के साथ रहने के लिए आते हैं। तो लेडी मैकबेथ का सपना होता है कि वो खुद को रानी बनते हुए देखना चाहती है। तो वो हमेशा जो है वो मैकबेथ को मैनिपुलेट करती रहती है कि भाई तुम क्यों नहीं बन जाते राजा, राजा को मार दो और ये वो फलाना ढमकाना, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा वो करती रहती है। अब उनको जो है एक मौका मिल जाता है। तो लेडी मैकबेथ के यहाँ जब है रहने के लिए आते हैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड यानी कि किंग डंकन जो है वहाँ पर रहने के लिए आते हैं। तो जो लेडी मैकबेथ है वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि हम जो है ना इसी टाइम पे मार देंगे। मैकबेथ पहले तो मना करता है, बट जब लेडी मैकबेथ बहुत उसे कायरता और इस तरह से बहुत ज़्यादा वो करने लगती है, कोसने लगती है, तब वो मान जाता है। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं जो हूँ राजा बन सकता हूँ। अब ऐसा उसको क्यों लगा कि मैं राजा बन सकता हूँ, क्योंकि जब स्कॉटलैंड से जीते थे तो सबसे पहली चीज़ ये हुई थी कि खुशी खुशी में चीफटेन ऑफ काउडर बना दिया था। किसने? किंग डंकन ने मैकबेथ को चीफटेन ऑफ काउडर बना दिया था। तो जब पहली भविष्यवाणी सच हो गई तो उसने भी सोचा कि हाँ शायद ये सही है और मैं सेकंड भी बन सकता हूँ, यानी कि राजा भी बन सकता हूँ स्कॉटलैंड का। तो ये लोग क्या करते हैं, जब फाइनली वो आते हैं रहने के लिए तो उसके बाद ये दोनों जाते हैं और किंग डंकन को मार देते हैं और जिस चाकू से मारते हैं वो उनके बॉडीगार्ड को दे देते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही जो है बाकी लोग को पता लगता है, वहाँ पे मैकडफ भी होता है, बाकी सब भी होते हैं। तो मैकडफ आके जब उसे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि भाई किसने मारा, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो एकदम से जो है मैकबेथ जो है सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को मार देता है ताकि कोई कुछ बोल ना पाए और इनको शक ना हो। तो वो क्या एक्सक्यूज़ देता है कि इन्होंने ही जो है राजा को मारा है, इसलिए जो है मैं इन्हें मार रहा हूँ। तो मैकडफ को शक तो होता है बट वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद जब राजा मर जाता है तो किंग के दो बेटे थे, उनमें से एक था मैलकम। तो ये दोनों जो बेटे हैं वो इंग्लैंड भाग जाते हैं ये सोच के कि जो हमारे राजा को मार सकता है वो हमें भी मार सकता है, तो वो भाग जाते हैं। बट बाकी लोग क्या सोचते हैं कि इनके बेटे भाग गए, दैट इनके बेटों ने ही मारा होगा। अब बचा कौन? मैकबेथ। तो मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है क्योंकि उसके बाद वही हेड होता है। तो मैकबेथ इसी तरह से राजा बन जाता है
और लेडी मैकबेथ जो है वो रानी बनना चाहती थी, पर क्या होता है धीरे धीरे जो है वो पागल होती जाती है, अपना आपा खो देती है और उसको हर जगह खून ही खून नज़र आने लगता है। उसको लगता है कि मैं कभी इस खून के बोझ से वापस नहीं निकल पाऊंगी और मुझे नरक में जगह मिलेगी, इस तरह से वो सोचती है। अब जब 2 विशेस पूरी हो जाती हैं, फॉर्च्यून्स पूरे हो जाते हैं, तो तीसरी फॉर्च्यून क्या था कि बैंको को मारना। तो क्या करता है, बैंको के जो बच्चे होने थे वो फ्यूचर किंग बनने थे, तो इससे वो डर जाता है। तो बैंको के फ्यूचर किंग बच्चे फ्यूचर किंग क्यों बनेंगे, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो क्या करता है, बैंको को भी मरवा देता है। अब इसके बाद वो एक पार्टी रखता है। पार्टी जब रखता है तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब सा हो जाता है, उसको हर जगह बैंकों का भूत दिख रहा होता है। किसी को नहीं दिखता बट उसे ही दिखता रहता है, हर जगह बैंकों का भूत दिख रहा होता है। और बैंकों का जो बेटा है वो भी वहाँ आया हुआ होता है। तो वो जो है मारना चाहता था, लेकिन बैंकों का जो बेटा है वो बच जाता है। एनीवेज, उसके बाद उसे ये खबर मिलती है कि लेडी मैकबेथ जो है वो पागल हो गई है, क्योंकि उसे हर जगह खून ही खून नज़र आ रहा था। अब मैकडेफ जो है उसके राजा बनने के बाद बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है और वो इंग्लैंड चला जाता है। और इंग्लैंड में जो है वहाँ पर क्या करता है कि उसके बेटे मिलते हैं और उसे पता लगता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे। तो वो क्या करता है कि स्ट्रैटेजी बनाने लगता है कि भाई हम जो है एक काम करेंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे और अपना राज्य जो है वो वापस लेंगे मैकबेथ से। तो मैकडफ और किंग के जो दोनों बच्चे होते हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इंग्लैंड के जो राजा होते हैं वो भी इनके साथ ही होते हैं, तो वो सब वापस से इंग्लैंड की आर्मी के साथ स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है उसके बाद, इस बीच जो है उसको थोड़ा सा डर लगने लगता है और उसको फिर ये भी पता लगता है कि लेडी मैकबेथ ने जो है सुसाइड कर लिया। वो मर गई है, सुसाइड किया कि नहीं किया ये किसी को नहीं पता, बट हमें यही लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया था। तो वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो दुखी हो जाता है। फिर वो दोबारा से जो है वहाँ पे जाता है कि कहीं जहाँ से उसको विचेस मिली थी वहाँ पे वो दोबारा जाने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर उसको वहाँ पर ना 3 पिशाच मिलते हैं, तो वो उनसे अपना फॉर्च्यून पूछता है। तो वो बताते हैं, फिर से 3 फॉर्च्यून बताते हैं कि पहली चीज़ तो मैकडफ से बच के रहना, दूसरी चीज़ कि कोई भी औरत से जन्मा जो है वो तुम्हें नहीं मार सकता, तीसरा जो है मौत तुम्हारी तब होगी जब जंगल और सारे पेड़ पौधे हैं तुम्हारे किले की तरफ आना शुरू कर देंगे। अब वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो मैकडफ तो उसे मिलता नहीं है, तो मैकडफ की फैमिली को वो मरवा देता है। सबसे पहला काम तो ये करता है। अब मैकडफ जो इंग्लैंड में बैठा है उसे पता लगता है कि मैकडफ जो मेरी फैमिली को उसने मरवा दिया है, तो फिर तो पहले तो इतना नहीं भी वो था वो डिटरमाइंड उसे मारने के लिए, बट अब उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य बचा था कि अब तो मुझे मैकबेथ को मारना ही मारना है। बट वो जो है आर्मी बनानी शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं मारने के लिए, बट ऑब्वियसली मैकबेथ भी तैयार बैठा था, तो वो जो है किले के पास जा नहीं पा रहे थे, दीवार पार कर नहीं पा रहे थे। और ऑब्वियसली अगर वो जाएंगे तो वहाँ से भी वो लोग अटैक करेंगे। तो इन लोगों ने स्ट्रैटेजी सोची कि हम जो है एक काम करेंगे कि हम सब जो है पेड़ों की टहनियों को लेके अपने उसमें छिप जाएंगे, पेड़ों की टहनियों में, पेड़ों के आसपास। इस तरह से उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि कोई हम पे अटैक कर रहा है। तो जब उसे खिड़कियों से दिखता है कि भाई पेड़ पौधे आगे आ रहे हैं, तो उसे और डरने लगने लगता है। फिर भी वो सोचता है कि औरत से जन्मा, हर कोई औरत से जन्मा होता है, तो वो औरत से तो जन्मा है ही नहीं, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वो सोचता है कि अरे कुछ नहीं है। जब फाइनली वो अटैक करती है इंग्लैंड की आर्मी, तो मैकडफ आता है और वो बोलता है कि भाई मैं औरत से जन्मा नहीं। वो कहता है कि भाई क्यों, तुम तो मार ही नहीं सकते, मुझे तो कोई औरत से जन्मा मार ही नहीं सकता। तो मैकडफ निकल के आता है कि भाई मैं मार सकता हूँ, क्योंकि मैंने जन्म नहीं लिया है, मेरे माँ के पेट को चीर फाड़ करके यानी कि ऑपरेट करके मुझे निकाला गया था। तो मैंने इस तरह से जन्म नहीं लिया है, तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और फाइनली मैकडफ जो है वही मैकबेथ को मार देता है। और उसके बाद जो है
मैलकॉम को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। इस तरह से इस ट्रेजेडी का एंड होता है। एंड आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।